लेकिन प्रधानमंत्री के ना बोल पाने पर राहुल गांधी ने देखिए एक्स पर पोस्ट किया है। लिखा है, जैसा मैंने कहा वैसा ही हुआ। पीएम संसद में नहीं आए क्योंकि वो डरे हुए हैं। पीएम सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते, ये कहा है राहुल गांधी ने। अब से थोड़ी देर पहले एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और लिखा है कि जैसा मैंने कहा पीएम मोदी संसद में नहीं आएंगे क्योंकि वो डरे हुए हैं और सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। और देखिए, कल राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी संसद में आएंगे तो मैं उनको नरवणे के किताब खुद जाकर दूंगा। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it, and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। देखिए, कल राहुल गांधी हाथों में किताब लेकर पूरी तरह से तैयार इसी तरह नजर आए और कहते दिखे कि जब पीएम आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें गिफ्ट करूंगा। लोकसभा में कल नहीं बोले पीएम, इसकी वजह क्या रही आपको बता देते हैं। कई विपक्षी महिला सांसद सत्ता पक्ष की तरफ गई। एक बड़ा बैनर पोस्टर लेकर पीएम की कुर्सी तक पहुंची। निशिकांत दुबे के बयान को लेकर विरोध जताने पहुंची। तस्वीरें भी उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास भी महिला सांसदों का जमावड़ा लगा था। 5 बजे सत्र शुरू होने से पहले महिला सांसदों ने यह घेराव किया। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का लोकसभा में बोलना मुश्किल था। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। रशीद किदवई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। किदवई साहब, ऐसे में हवाला लगातार दिया जा रहा है संसद के, लोकसभा के नियमों का। कहा यह भी जाता है कि सुचारू रूप से सत्र चलाने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी सरकार की होती है, लेकिन यह गतिरोध खत्म होता हुआ नजर फिलहाल तो नहीं आ रहा है। ऐसे में होगा क्या, क्योंकि विपक्ष की तरफ से स्पीकर की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोगों को बोलने दिया जाता है, विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं दिया जाता। नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। नेता विपक्ष नहीं बोलेंगे तो प्रधानमंत्री किस बात का जवाब देंगे? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा जो समीर चौगांकर साहब कह रहे थे वो बात सही नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री को बोलने का मौका नहीं दिया गया। मोशन ऑफ थैंक्स पे 2004 में मनमोहन सिंह जी को भी भाजपा ने राज्यसभा में ही बोलने को मौका नहीं दिया था और वो ऐसे ही कब वो रेजोल्यूशन पास हो गया था। तो ऐसी पहले एक ऐसा हो चुका और भाजपा का, जैसे जयशंकर गुप्ता जी भी बता रहे थे, ऐसा आचरण हो चुका है। बात जो आप कह रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी बात जो हम लोगों को चिंता, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को भी मैं इसमें शामिल करूंगा, कि 2014 के बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक जो है परस्पर जो आदर और सम्मान और विश्वास का जो भाव है वो बहुत कम हो गया या बिल्कुल ना के बराबर है। और ये लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। इसलिए दोनों तरह, देखिए दोनों हाउस का कंडक्ट अलग अलग होता है। मुझे लगता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यसभा में जरूर आज प्रधानमंत्री, सर दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, और बिना बोले जाएंगे भी नहीं। सर मुझे लगता है कि आम लोगों का भी नुकसान है। मेरे जैसा व्यक्ति जरूर बोलेंगे, ये जानना चाहेगा, बात कहनी है जी, वो जानना चाहेगा कि भाई सरकार की उपलब्धियां जो बताई गई अभिभाषण पर, उस पर विपक्ष क्या काउंटर करना चाहता, विपक्ष के क्या विचार है, कहीं कोई लूप होल है तो हम भी जाने। लोकतंत्र का यही सिस्टम है। लेकिन वो पूरा का पूरा सेशन अगर देखें या पूरा का पूरा टाइम देखें, वो खराब होता जा रहा है और आगे भी उसी की संभावना दिखाई दे रही है, ये टकराव अगर आगे बढ़ा तो।